प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यस्सु के जलाली कुदरत वाले नाम में तमाम आइज़क टीवी देखने वाले नाज़रीन को पास्टर शमौन साद की तरफ से सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करता हूँ नाज़रीन ज़िंदगी नेमत व बरकतों के लिए और आज के इस खूबसूरत वक़्त के लिए जो खुदा ने आपकी ज़िंदगी में और मेरी ज़िंदगी में रखा है। जितने भी नाज़रीन आप हमें देख रहे हैं आइज़क टीवी के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर, नाज़रीन हम आपको वेलकम खुशामदीद कहते हैं। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये अवेयरनेस के तल्लक से प्रोग्राम है। मेरा ईमान है कि जब आप आज इस प्रोग्राम को देखेंगे तो बड़ी सारी बरकत को हासिल करेंगे। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर आए दिन फोर्स कन्वर्जन का जो मसला है वो सर पकड़ रहा है और आए दिन हमारी बेटियां जो है दूसरे मज़ाहिब को जो है एक्सेप्ट कर लेती हैं और दिन ब दिन ये रेशो बढ़ती जा रही है। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनको हमने आज मदऊ किया है स्टूडियो के अंदर ताकि हम इसके ऊपर बात कर सकें। एक बहुत बड़ा विजन लेकर जो है वो आए हैं ताकि हम मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करें। इसके साथ साथ अपनी बेटियों को अवेयरनेस दें, उनको बचाएं ताकि वो किसी के बहलावे में ना आएँ और ना ये फोर्स कन्वर्जन का जो मसला है वो दरपेश हो। तो आइए मैं सबसे पहले दुआ से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहता हूँ। इसके बाद मैं अपने मेहमानों का तारफ़ करवाऊँगा। मेरे साथ मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर दिल नवाज तेजा साहब। आइए उनके साथ मिलकर हम दुआ करते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूल कुद्दस, दिल नहायत शादमानी से भरा हुआ है खुदावन तेरे लोगों के लिए, आइज़क टीवी के लिए खुदा जिसको तूने बड़ी बरकत दे रखी है कि खुदा आज हम उनके खुदावन आइज़क टीवी पर तेरे लोगों के लिए बातचीत करने वाले हैं खुदावन। मैं सीनियर पास्टर साहब के लिए, अनवर फजल के लिए, सिस्टर निदा के लिए और उनकी सारी टीम के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ खुदावन। और पास्टर शमौन साद साहब के लिए, उनके मिसेज़ के लिए जो डोर टू डोर जाकर खुदावन तेरे लोगों को तेरा पैगाम पहुँचाते हैं और घर घर में अंजील सुना रहे हैं खुदा। ये तेरे बंदा पास्टर अनवर फजल का विजन था कि इस प्रोग्राम को, इस टेलीविज़न को घर घर में पहुँचाए और घर घर में यीशु का नाम पहुँचाए, अंजील को पहुँचाए। खुदावन तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इन सारी रफ़ाकत के लिए जो पास्टर शमौन साद के लिए खुदावन तेरे रखी है। खुदावन सारे प्रोग्राम को टीवी चैनल के लिए तेरी बरकत चाहते हैं खुदावन, इनके ख़ानदान के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के कादर जलाली नाम में, आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं। नाज़रीन जितने भी आप आज प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप आज इस प्रोग्राम को देखेंगे तो आप सीखेंगे कि किस तरह हमने अपनी बेटियों की निगहदाश्त करनी है, किस तरह उनको पढ़ाना है और उनके ऊपर तवज्जो देनी है। मैं नेम यकूब गिल साहब, वार्मली वेलकम इन गॉड ब्लेस फैसलाबाद स्टूडियो। आप बड़ा अच्छा विजन लेकर चल रहे हैं, बेटी बचाओ तहरीक जो है, और ये बड़ा अच्छा काम कर रही है। मैं देख रहा हूँ पूरे पाकिस्तान के अंदर। आज हमने स्पेशली आपको मदऊ किया है ताकि हम आपके उस विजन को भी देखें कि किस तरह आप काम कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया में नाज़रीन आपको नईम साहब देख रहे हैं, आप फाउंडर भी हैं इस तहरीक के। तो किस तरह आपको ये ख्याल आया कि आप ये करें, आज नाज़रीन से भी शेयर कीजिएगा। खुदा बाप और बेटे और रुल कुद्दस के नाम पर आमीन। सबसे पहले तो मैं आइज़क टीवी का बहुत नहायत शुक्रगुज़ार हूँ और ख़ुसूसी तौर पर पास्टर शमौन साद साहब का कि आपने हमें मौका दिया बेटी बचाओ तहरीक, हमारे वफ़द को, हमारे साथियों को, कि हम अपने नाज़रीन के साथ, अपनी कौम के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ एक बात शेयर कर सकें जो हम लेकर आए हैं। तो बेटी बचाओ तहरीक जो है ना, जो उसको तकरीबन 1 साल होने को है। मोरखा 10 दिसंबर 2020 को हमने इसको शुरू किया था और ये वो दिन था जब इंसानी हकूक़ का आलमी दिन था। एक मकसद के तहत इस दिन को हमने चुना ताकि हम इसकी बुनियाद जो है वो किसी मकसद के तहत इसको रख सकें। बेटी बचाओ तहरीक जो है वो एक विज़न लेकर आई है, एक मिशन लेकर आई है और एक फ़िक्र लेकर आई है, एक सोच लेकर आई है। फ़िक्र हमें अपनी बेटियों की है, उन बेटियों की जो जिनको 12-13 साल की उम्र में, 8-10 साल की उम्र में वो उनका मज़हब तब्दील हो जाता है, उनको जबरी उनका निकाह होता है
जबरी उनसे शादी की जाती है कम उम्री में। तो इसके लिए हमें बड़ी तकलीफ़ थी। हम तमाम साथी जो इस वक्त भी मौजूद हैं, हम महसूस कर रहे थे कि आए रोज़ हमारी बच्चियां जो है, मजहबी अक़लियतों की बच्चियां जो हैं पाकिस्तान में, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और ख़ुसूसी तौर पे जब आरज़ू राजा का केस सामने आया तो वो पूरी दुनिया में और पूरे पाकिस्तान में उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई, एहतजाज किए गए। तो उस वक़्त हमें ये ख़्याल आया कि हम क्यों ना एक इसको तहरीक की शक्ल लेकर आएँ, ताकि इसके लिए कोई ऐसा कानून हो जिससे इसकी रोकथाम हो सके। क्योंकि इसकी रोकथाम के लिए कानून का होना बहुत ज़रूरी है, कानून साजी होनी चाहिए। बेटी बचाओ तहरीक का ये एक मुतालबा है कि जो ये जबरी तब्दीली मज़हब है और कम उम्री की शादी, ये इंसानी हकूक़ की संगीन ख़िलाफ़ वर्जी है और पामाली है। इसी हवाले से इसी मिशन को लेकर हमने इंसानी हकूक़ के आलमी दिन पर ये इसकी बुनियाद रखी और बाकायदा हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका इब्तिदा किया। पहले हम चंद साथी थे और साथियों की मशावरत से हमने ये नाम रखा और ये बड़ा सोच समझ के रखा कि किस तरह हमने अपनी बेटियों को बचाना है। हम पहले नंबर पर तो हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में कानून साजी हो, इसके लिए इसकी रोकथाम मौसर कानून साजी। लंगड़ी लूली कानून साजी वो तो पहले भी है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो कानून साजी जो होनी है वो कौमी असम्बली से, सेनेट से और तमाम सूबाई असम्बलियाँ जो उनसे होनी है। बहुत अच्छा। तो आपका जो ये कारवां है, मुझे पता है आप थोड़े लोग चले थे, अब बड़ा कारवां बन गया, बड़ा कारवां बन गया ये। तो कहाँ कहाँ आपका नेटवर्क है? आज नाज़रीन भी पूरी दुनिया में आपको देख रहे हैं, अगर कोई आपका मेंबर बनना चाहता है तो किस तरह आपसे कांटेक्ट कर सकता है? कहाँ आपके ऑफिस हैं, ये भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया साहब। हमारे तकरीबन तमाम पाकिस्तान में चारों सूबों में हमारे जो है वो मेंबर हैं, सही कोऑर्डिनेटर हैं। हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू किया हुआ है ताकि हम डिस्ट्रिक्ट की सतह पर और तहसील की सतह पर अपने कोऑर्डिनेटर जो हैं वो बना सकें। तो खुदावंद का शुक्र है कि इस वक्त पूरे मुल्क में और ख़ुसूसी तौर पर पंजाब में हमारा बहुत ज़्यादा नेटवर्क है और उसके लिए हम बहुत सारे साथी जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। उसके लिए जो मेंबरशिप बनना है बहुत आसान है, हमने बहुत आसानी पैदा की हुई है। वो हमें टेलीफोन पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सही। मेंबरशिप के लिए कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है, आसानी इसलिए की हुई है कि हर बंदा जल्दी से इसका मेंबर बन जाए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और इसके लिए ख़ुसूसी तौर पे मैं बात करूँगा 10 दिसंबर जो अभी आ रहा है, हमने कॉल दी हुई है कि बेटी बचाओ तहरीक की तरफ से कि हमने एहतजाज की एक कॉल दी हुई है। तो उसके लिए हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं और अपने लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि वो 10 दिसंबर को, क्योंकि इंसानी हकूक़ का आलमी दिन है, बिल्कुल, और ये इंसानी हकूक़ की संगीन ख़िलाफ़ वर्जी है, पामाली है। तो उस दिन के लिए ख़ुसूसी तौर पर हम अपने लोगों को ये कह रहे हैं कि वो बाहर निकलें, बाहर निकल कर एहतजाज करें और कानून साजी के लिए हमने जो इनकलाबी जद्दोजहद की हुई है उसका हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातें की हैं नाज़ी नईम याकूब गिल साहब ने, और ये फाउंडर हैं इस तहरीक के। और 10 तारीख को वाकई एक बड़ा जो है एहतजाज ये रिकॉर्ड करवा रहे हैं, ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो आप ये नीचे स्क्रीन पर नंबर भी देख सकते हैं नईम याकूब गिल साहब का। अगर कोई इस तहरीक का हिस्सा बनना चाहता है तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप गॉड ब्लेस फैसलाबाद के स्टूडियो से रब्ता कर सकते हैं। मैं दिल नवाज तेजा साहब आपकी जानब आता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमने देखा इंटरफेथ हारमनी के ऊपर, और इसके साथ साथ जितने भी वेलफेयर के काम हैं आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो 10 तारीख को जो आपका प्रोटेस्ट रिकॉर्ड हो रहा है उसके लिए क्या तैयारियां हैं? मैं बताना चाहता हूं कि आपने
मनी की बात भी की है। जी बिल्कुल। तो खुदावंद के फजल से मैं हारमनी पे भी काम कर रहा हूँ। वेरी नाइस। और अमन ओमान के सिलसिला में भी हम बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी में भी मैं सिटी चेयरमैन फैसलाबाद हूँ। वेरी नाइस। तो जब भी कहीं भी कोई मसला दरपेश होता है मसीहों पर या किसी भी मज़हब पे, सिख हिंदू मुस्लिम, तो खुदा के फजल से हम मिलकर उसको सॉल्व करते हैं। जिस तरह किसी चर्च का मसला हो या किसी और कोई मसले होते हैं बच्चियों के, तो हम मिलकर इसको सॉल्व करते हैं। हमने बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी के हवाला से बड़ी खिदमत है हमारी। पीर साहब जो हमारे चेयरमैन हैं पाकिस्तान के, जी बिल्कुल, तो वो बड़ी मसीहों से मोहब्बत भी करते हैं। दूसरा आपने पूछा कि इस दिन के हवाले से कि आप क्या तैयारियां कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो हम अपने चेयरमैन बानी जनाब नईम यकूब गिल साहब की क़यादत में 2-3 मीटिंगें कर चुके हैं इस प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने के लिए। तो हमने बड़ी मजबूती के साथ और दलेरी के साथ इस प्रोग्राम को 10 तारीख को करना है। और हम जितने भी सेंट्रल एग्जेक्टिव हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, चेयरमैन साहब की क़यादत में हम ज़रूर ज़िला कौंसिल जाएंगे और अपने साथ बहुत सारी मेजॉरिटीज़ को लेकर जाएंगे। वहाँ पर अपनी तहरीक जो हमारी है बेटी बचाओ तहरीक, उसके हवाले से हम वहाँ पर तहरीक को लिए काम करेंगे। बहुत बहुत आप अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं डॉक्टर साहब। और हमने देखा हमेशा आपने इंटरफेथ हारमनी के ऊपर, अमन के ऊपर काम किया है। और जितने भी नाज़रीन आप मुझे देख रहे हैं, ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर दिलनवाज तेजा साहब, और हमेशा इन्होंने अमन की बात की है। आइए मैं अपने और मेहमानों से भी आपका तारफ़ करवाता हूँ। आसिफ गिल साहब, वार्मली वेलकम जनाब आपका। हम कहते हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप भी, और हमेशा जब भी कोई मसला होता है आप हमें अगली सफ़ों में नज़र आते हैं, तो हम आपको भी अप्रिशिएट करते हैं। बेटी बचाओ तहरीक का क्या मकसद था जिसको आप लेकर आए, और किस तरह से आप अवेयरनेस दे रहे हैं बेटियों को ताकि वो उन लोगों से बचे जो वर्गलाते हैं। थैंक यू वेरी मच बादशाह साहब आपका, आइज़क टीवी का, कि आप आज आपने हम सब लोगों को, हमारी टीम को मदद किया। बेटी बचाओ का मकसद अपनी बच्चियों को, छोटी बच्चे हैं जो 12-13 साल की हैं और वो वर्गलाई जाती हैं, उसके अलावा उनके साथ ज़्यादती होती है, फिर उन्हें फोर्स कन्वर्जन के लिए कन्वर्ट किया जाता है, फिर उनके साथ निकाह किया जाता है, जबरन निकाह किया जाता है। और इसके साथ साथ हम अपने बच्चों को, बेटियों को, बच्चियों को सेव करना और बेटों को जिम्मेदार बनाना। इन अपने बच्चों की वजह से हमारी बेटियां लोगों के घरों में काम करती हैं। अगर हमारे बच्चे काम करेंगे तो बेटी को नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए हम बच्चों को अवेयर कर रहे हैं, बच्चियों को सेव कर रहे हैं। ये हमारा बेटी बचाओ का एक मेन मकसद है। तो ये भी बताएं नाज़रीन को कि आपने कितने केसेस को अब तक डिफेंड किया है, लोगों को बचाया है, कहाँ बचाया है? हाँ, ये इसी सरगोदा रोड पे एक केस था जिसमें घर में काम में डोमेस्टिक वर्कर थी और वो एक्सीडेंट था वापटा में। उनका मियाँ बीवी दोनों उनके यहाँ प्राइवेट जॉब करते थे। उन पे तकरीबन कोई 60-70 लाख की चोरी डली। और फिर हमने हमारे पास यार जो है हमें मुर्तज़ा साहब, हसन मुर्तज़ा साहब, उनसे रब्ता किया। उन्होंने एक्सीन साहब को कहा, फिर वो हमारा केस सॉल्व हुआ और वो वापस हुए। और ये बेटी बचाओ का एक ये है, और एक हमारा ईसा नगरी में, उधर भी वो नडवाला रोड पे एक बहुत बड़ी शॉप है उस बंदे की, उन्होंने भी 70-80 लाख की चोरी उस पर डाली। जब हम पुलिस के थ्रू गए तो पुलिस ने बताया कि ये हमें ये जो लेडीज़ है इसने ही चोरी की है। इनको तो उनके घर का एक एक चीज़ का पता था और ये लेके गई है। वो फोर्सली वो कर रहे थे। लेकिन बाद में जब हम गए, नईम साहब गए, सारे लोग गए, हमने जमशेद थामस साहब को बुलाया, तो फिर वो मसला सॉल्व हुआ और उनकी जान छूटी। वेरी नाइस। नाज़रीन देखें दोस्त कितना अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो जितने भी नाज़रीन आप मुझे देख रहे हैं, आप इनको दुआओं में भी याद रखें, क्योंकि जब भी हम इस तरह अच्छा काम करते हैं तो इब्लीस भी हमारे ऊपर हैवी होता है। जितने भी नाज़रीन आप देख रहे हैं, आप मेरे इन तमाम भाइयों के लिए दुआ किया करें ताकि खुदा ने इसी तरह जलाल के लिए, कुदरत के लिए इस्तेमाल करे। तो आइए नाज़रीन, मैं अपने और एक अच्छे दोस्त मेहमान की जानब बढ़ता हूँ। बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं और जुमरा से उनका तल्लक है और फैसलाबाद आज आए हुए हैं। तो बाबर सरोया साहब, वार्मली वेलकम जनाब, हम आपको करते हैं गॉड ब्लेस फैसलाबाद के स्टूडियो के अंदर। एक अच्छा विजन लेकर आप चले हैं कि हमने बेटियों को किस तरह बचाना है।
आपको किस तरह ख्याल आया कि आप नईम यकूब गिल साहब के साथ मिलकर ये काम करें? थैंक यू जी पास्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। नईम साहब के साथ मिलकर, क्योंकि हम चक जुमरा में एक ऑर्गेनाइजेशन भी चला रहे हैं पेस के नाम से, पार्टनरशिप फॉर अवेयरनेस कम्युनिटी एम्पावरमेंट। अच्छा, वेरी नाइस। और पेस पिछले 11 साल से इंटरफेथ हारमनी पे काम कर रही है और मुआशरती हम आंगी पे कर रही है, सकाफती हम आंगी पे भी काम कर रही है। वेरी नाइस। आजकल हम पीस एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन है इस्लामाबाद से, मैडम रमाना उसकी डायरेक्टर हैं, उनके साथ मैं काम कर रहे हैं। मैं UC 14 चक जुमरा का कोऑर्डिनेटर हूँ, PDF का। वेरी नाइस। और क्योंकि हमारा काम इंसानी हुकूक पे है और ये भी जो बेटी बचाओ तहरीक है, ये भी एक प्योरली ह्यूमन राइट तहरीक है और इसका जो अहाता है वो सिर्फ रिलीजियस मिनोरिटी नहीं है। इसमें अगर मेजॉरिटी की भी किसी बेटी से कोई ज्यादती होती है तो हम उसकी भी आवाज़ उठाएंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और इसमें जो कवानीन पहले से मौजूद हैं और कवानीन बनते भी रहेंगे, लेकिन जो काम हमारे करने वाला है, मतलब एक आम आदमी के करने वाला है, वो इस तरह हमने अवेयरनेस का शुरू किया कि आप अपने घर से करें शुरू, उसको अपने आप से शुरू करें, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को इसके बारे में बताएं। और मैं समझता हूँ जो बच्चियाँ या बच्चे दूसरे मज़ाहब में जा रहे हैं वो कोई किसी मज़हब की कोई खिदमत नहीं कर रहे। इस बच्चियाँ इधर से उधर जा रही हैं या उधर से इधर आ रही हैं, तो इससे मुआशरे में एक बिगाड़ ही पैदा हो रहा है मेरे ख्याल के मुताबिक। ये मेरा अपना एक नज़रिए की बात कर रहा हूँ। और दूसरा ये है कि जो अवेयरनेस की बात है वो हमने मुख्तलिफ जो चर्चेज़ हैं उनके प्लेटफॉर्म से जितनी भी डिनोमिनेशंस हैं उसमें किसी तफरके वाली बात नहीं, सबको हम दावत दे रहे हैं कि वो अपने चर्चेस में, क्योंकि कम्युनिटी के लोग जो हैं वो पास्टर हजरात और फादर्स साहबान की बिल्कुल बात आम बंदे से ज़्यादा समझते भी हैं और मानने के लिए तैयार भी होते हैं। बाबर साहब, इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि कहाँ आपको कमी महसूस हो रही है, किस वजह से ये फोर्स कन्वर्जन, जबरी मज़हब तब्दीली का वाक़या पेश आता है? कोई ना कोई वजह तो होती होगी और मैं देखता हूँ कि उसके अंदर हमें ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और आपको कहाँ कमी लग रही है ताकि जितने भी नाज़रीन आज देख रहे हैं वो कोशिश करें कि उस कमी को भी दूर करें। मैं सम टाइम देखता हूँ हमारे दूसरे मज़ाहिब के जो दोस्त होते हैं वो हमारे घरों में आते हैं तो हम बड़ी खुशी महसूस करते हैं कि ये हमारा दोस्त है, ये फ़लाँ मज़हब से इसका तल्लुक़ है, ये मेरा दोस्त है। और फिर उनकी बड़ी अच्छी कास्ट होती है, कोई किसी कास्ट का होता है, कोई किसी, और उस कास्ट को हम लेकर लोगों को सुना रहे होते हैं ये मेरा दोस्त है, इस कास्ट से इसका तल्लुक़ है। तो आपको कहाँ कमी नजर आती है? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ाऊंगा कि जब हम वो जिक्र करते हैं तो एक जो सोशल स्टेटस है ना, उसका तल्लुक़ गरीबी अमीरी से है। तो जब क्योंकि हमारा तल्लुक़ रिलीजियस मिनोरिटीज से है तो हम कोई बहुत बड़े इस्टेब्लिश्ड या हमारे बहुत बड़े कारोबार नहीं है, बेसिकली हम मज़दूर तबके से हैं। और जब हमारी बच्चियां या बच्चे जब देखते हैं उन लोगों को गाड़ियों में, बड़े घरों में, तो हम उसकी ख्वाहिश तो कर सकते हैं, लेकिन उनके लेवल पे आने के हम और ज़राए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि यही वजह है जिसके पीछे वो वर्ग लाए जाते हैं। जी बिल्कुल, जब उनको अच्छा लगता है। और इसमें मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि जो अनपढ़ बच्चे हैं वो इसमें आ जाते हैं, इसमें हमारे पढ़े लिखे बच्चे भी वो भी इसमें आ जाते हैं। और मैं ये भी कहूँगा इसके साथ
कि हमारी कुछ मजहब से भी दूरी इसका सबब बहुत बन अच्छी रही है। बात की आपने। नाज़रीन देखिए कितनी अच्छी बात की है। बाबर सरोया साहब ने बेटी बचाओ तहरीक का भी हिस्सा है और इसके अलावा भी वेलफेयर का बड़ा काम करते हैं। तो उन्होंने बताया कि मज़हब से भी दूरी है हमारे बच्चों की। और जितने भी वालिदैन मुझे देख रहे हैं, मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर हमारे बच्चे एक दिन काम पर ना जाएं तो हम उनसे लड़ रहे होते हैं कि आप भी काम पर क्यों नहीं गए। तो हमारा बच्चा महीनों महीने चर्च नहीं जाता, हमने कभी उससे पूछा ही नहीं है कि भाई आप चर्च क्यों नहीं जा रहे। तो आइए नाज़रीन, मैं अपने दोस्त नईम यकूब गिल साहब की जानिब आता हूँ। जी क्या कहना चाहते हैं? बड़ा अच्छा विजन है, आखिर में कोई बात शेयर कीजिए। सबसे पहली तो बात यह है कि हम समझते हैं कि बेटियां सबकी साझी होती हैं। वाह, बड़ी अच्छी बात है। बेटी का मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, भाई हो, या किसी भी उसका मज़हब से फ़िरके से तल्लक हो, बेटियां सबकी साझी होती हैं। वाह, बड़ी अच्छी बात। और इसी मिशन को लेकर हम बेटी बचाओ तहरीक जो आगे लेकर आए। जिस तरह के बाबर सरोया साहब ने बात की है कि हम जो चाहते हैं कि बेटी किसी की भी हो उसके लिए हम दर्द रखते हैं। और होता भी ऐसे ही है कि जब किसी की बेटी से भी कोई मसला होता है तो हम उठ खड़े होते हैं। वाह। जिस तरह के ज़ैनब केस के एक वाक़या हुआ, बेशक वो मुस्लिम थी लेकिन हम तमाम लोगों ने जी बिल्कुल उसके लिए आवाज़ उठाई। बिल्कुल। इसी तरह जब भी कहीं भी कोई किसी के साथ, किसी बच्ची के साथ इसका जुल्म होता है, जुल्म हम इसको समझते हैं कि कम उम्री की शादी जो है ना वो बहुत बड़ा जुल्म है। क्योंकि 8-10 साल की बच्ची जो है उसको अपने मज़हब का नहीं पता, उसका शिनाख्ती कार्ड नहीं बन सकता। और देखें एक ही मकसद के लिए ये मज़हब तब्दील होता है, सिर्फ शादी के लिए। सिर्फ शादी के लिए। हमारा मकसद बेटी बचाओ तहरीक का मकसद ये है कि सिर्फ शादी जो है वो बीवी बनाने के लिए क्यों, उसको बेटी बनाया जाए, उसको बहन बनाया जाए, उसको माँ बनाया जाए। अगर मज़हब भी तब्दील करना है तो सिर्फ शादी के लिए ही क्यों। वाह वाह, बड़ी अच्छी बात। और शादी जो है वो एक मकसद के लिए की जाती है। ये जो लोग करते हैं वो ख़ास एक तबका है जो मतलब कि उन्होंने अपना एक मिशन बनाया हुआ, वो सब्ज़ बाग दिखाया हुआ है। हाँ जी, सब्ज़ बाग दिखा करना। और वो बच्चियाँ कम उम्री की शादी में लालच में आ जाती हैं और उसके बाद वो ज़लीलो ख़वार होती हैं। तो हम समझते हैं कि इसके लिए एक कानून साजी होनी चाहिए और मौसर कानून साजी जो पहले ही मैं जिक्र कर चुका हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और खुसूसी तौर पर ये अक़लियतों की बेटियाँ जो हमारी, उनके साथ ही क्यों। बेशक हम ये कहते हैं कि बेटियाँ सबकी साझी हैं, लेकिन हम समझते हैं कि जो हमारी मेजॉरिटी है वो हमारी अक़लियतों की बच्चियों को भी अपनी बेटियाँ समझें जो ये जुल्म करते हैं और ये जबर करते हैं। और इस जुल्म, जबर और ज़्यादती के ख़िलाफ़ हमने बेटी बचाओ तहरीक की बुनियाद रखी। और हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान जो है वो किसी एक बंदे का नहीं, जी बिल्कुल, किसी एक फ़िरके का नहीं, किसी एक मज़हब का नहीं। जितना हक दूसरे लोगों को है उतना ही हक हमको भी है जो अक़लियत से तल्लक़ रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमने, हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान बनाने के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी, बिल्कुल अपना खून बहाया, इज़्ज़तें लुटाई, जिस तरह दूसरे लोगों ने। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बनाने में खुसूसी तौर पर पंजाब में जो हमारी अक़लियतों के लोगों ने, हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ दी हैं, उनको अगर देखा जाए, उनको याद रखा जाए, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ रियासत जो है वो सलूक करे जो क़ायदे आज़म ने फरमाया था कि पाकिस्तान में तमाम लोग बराबर के शहरी होंगे और बराबर के हकूक़ मिलेंगे। लेकिन यहाँ हमें दूसरे नंबर का, बल्कि तीसरे चौथे नंबर का शहरी समझा जाता है। बिल्कुल। तो आज मैं तमाम नाजरीन से ये अपील भी करूँगा और ख़ुसूसी तौर पर गवर्नमेंट से, रियासत से, कि वो हमारी बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हमारे हकूक़ के लिए, इंसानियत के लिए एक ऐसा कानून बनाएं जिसके बारे में हम 10 तारीख को एहतजाज कर रहे हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से। बिल्कुल। उसमें ये हमारा जो एहतजाज है बेटी बचाओ तहरीक की अपील पर हो रहा है और ये पूरे पाकिस्तान में और ये पूरी दुनिया में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसी सिलसिले में एहतजाज कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इसके लिए कानून साजी होनी चाहिए। तो मैं आखिर में अपने तमाम नाजरीन को
तमाम दर्द दिल रखने वाले वो लोग जिनकी बेटियां हैं, जिनकी बेटियां नहीं हैं, वो समझते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, और मैं उनसे अपील करता हूं कि वो इस दिन के हवाले से अपने घरों से बाहर निकलें, हर प्रेस क्लब के आगे जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। और एक मैसेज जब हम ये कोई जो एहतजाज हो रहा है ना, ये किसी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, बिल्कुल, ये किसी बंदे के ख़िलाफ़ नहीं है, ना किसी मज़हब के ख़िलाफ़ है, ये हम इंसानियत के लिए कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि ये एहतजाज जो है हम अपने हकूक़ के लिए कर रहे हैं, अपनी बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहे हैं। बेटियां क्योंकि सबकी साझी होती हैं, और ये तमाम पाकिस्तान के लिए कानून है। तो मैं यही कहूँगा, और आखिरी मेरा ये फ़िक्रा है कि आएँ हम सब मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं मांगें, और ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान को बचाने के लिए, अपनी बेटियों को बचाने के लिए ये कानून साजी जो है वो अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। और गवर्नमेंट पाकिस्तान को इस पर फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए और कानून साजी करवाना चाहिए। बहुत अच्छी बातें की हैं जी, बहुत अच्छी बातें की हैं नईम यकूब गिल साहब ने। तो आइए दिलनवाज तेजा साहब की जानब जाते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? बड़ा प्यार करते हैं सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब से, आइज़क टीवी से, तो आज पूरी दुनिया में लोग आपको देख रहे हैं, क्या ग्रीटिंग्स शेयर करना चाहते हैं? जी पास्टर साहब, मैं नहायत शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर अनवर फजल साहब का, सिस्टर निदा का, और पास्टर शौकत साहब का, बाजी बीनिश का, जिनके बिहाफ पे ये टेलीविज़न सेंटर खुला है, स्टूडियो खुला है। और ये हमारे फैसलाबाद के लोगों के लिए बड़ी खुशाइन बात है कि अब पहले हम लाहौर जाते थे और वहाँ पर जाते थे रिकॉर्डिंग के लिए, अब हमारे लिए उन्होंने यहाँ पर सहूलत पैदा कर दी है। तो हमारा दिल खुशी से भरा है, और हम दुआ गो हैं इस मिनिस्ट्री के लिए, इस चैनल के लिए, सीनियर पास्टर साहब के लिए, उनके मिसेस ख़ानदान के लिए, कि खुदा इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की बख्शे, और बेटी बचाओ प्रोग्राम के लिए कि खुदा हमें इस मकसद के लिए कामयाब करे, और 10 तारीख को हम सब मिलकर ज़िला कौंसिल पहुँचें। जी नाज़रीन, आप सुन रहे हैं मेरे प्यारों की बातों को, और आज आपने बिल्कुल, मेरा ईमान है कि बड़ी अवेयरनेस को हासिल किया होगा। तो आइए दुआ करते हैं, और 10 तारीख के सारे प्रोग्राम के लिए भी जब ये बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं तो खुदा ने इनकी मदद करे, और जितने भी लोग आज प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी इनका साथ दें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करते हैं। खुदावंद आसमानी पिता, तुझे मुबारक कदूस तू आला है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इन अपने प्यारे भाइयों के लिए जो एक अच्छे विजन को लेकर चले हैं। खुदा तो इनकी मदद कर। इसी तरह मैं अपने प्यारे भाई नईम यकूब गिल साहब के लिए, इसके घराना के लिए बरकत चाहता हूँ। इसी तरह आसफ़ गिल साहब के लिए बरकत चाहता हूँ। इसी तरह डॉक्टर दिलनवाज तेजा साहब के लिए बरकत चाहता हूँ, और इसी तरह बाबर सरोया साहब के लिए मैं बरकत चाहता हूँ। खुदा तेरा फ़ज़ल इन मेरे प्यारे भाइयों के ऊपर आकर ठहरा रहे। इसी तरह इनकी पूरी तहरीक के तमाम मेंबरान के ऊपर ठहरा रहे जो इस अच्छे काम को लेकर चल रहे हैं। सो खुदा मैं अपने इन तमाम भाइयों के लिए बरकत चाहता हूँ, इनके विजन के लिए बरकत चाहता हूँ। तेरा फ़ज़ल इन तेरे प्यारों पर आकर ठहरे। इसी तरह मैं आइज़क टीवी के लिए बरकत चाहता हूँ, सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब के लिए, मोम निदा के लिए, और तमाम टीम के लिए जो पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में है, तमाम टीम के लिए बरकत चाहता हूँ। इसी तरह मैं फैसलाबाद की टीम के लिए बरकत चाहता हूँ, अपने कैमरामैन भाइयों के लिए बरकत चाहता हूँ। इनको तो खुदा बरकत दे, इनके घरानों को बरकत दे। और आज के सारे प्रोग्राम का ओनर इज़्ज़त जलाल हम तेरे बेटे यस्सु को देते हैं। तो हमारी दुआओं को सुन, कबूल कर। यस्सु सिनासी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। फिर आपसे मिलेंगे नए प्रोग्राम में नए खुदा के खादमों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस आइज़क टीवी, गॉड ब्लेस सीनियर पास्टर अनवर फजल मोम निदा। वी लव पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।